क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर संदेश ऑन कम्युनिकेशन पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 2 की लास्ट में हम डिस्कस कर रहे थे समतल संदेशवान या फिर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के बारे में, इसकी विशेषताएं और मीनिंग डायग्राम हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब हम डिस्कस करेंगे इसके लाभों के बारे में, एडवांटेजेस के बारे में। समतल संदेशवान वो संदेशवान होता था जिसमें कि एक लेवल के, एक स्तर के कर्मचारी, जैसे दो कर्मचारी, दो मैनेजर, दो डायरेक्टर आपस में मिलकर के संदेशवान करते हैं। तो इसमें लाभों में पहला पॉइंट आएगा, परस्पर समन्वय बना रहता है, म्यूचुअल कोऑपरेशन इज मेंटेन्ड। आपस में समन्वय बना रहता है, मतलब सभी मिलकर के कार्य करते हैं। कोऑपरेशन आपस में यहाँ पर होती है क्योंकि सभी मिलकर के अपनी समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं। सेकंड पॉइंट, अधिकारियों के विकास से संस्था का विकास होना। डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉय मीन्स डेवलपमेंट ऑफ द फर्म। क्योंकि यहाँ पर अगर हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हम उसके लिए अपने जो साथी हैं, अपने कोलीग जो होते हैं, उनसे उस समस्या का हल करने का उपाय ढूंढते हैं। जैसे वर्कर को अगर समझ में नहीं आ रहा दूसरे वर्कर से पूछेगा, मैनेजर को अगर समझ नहीं आ रहा दूसरे मैनेजर से पूछेगा। तो यहाँ पर हम दूसरे से पूछ करके भी चीज़ें सीखते हैं। तो यहाँ पर अधिकारियों का विकास होता है, एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट होती है, जिससे कंपनी भी डेवलप होती है। जिस कंपनी के एम्प्लॉयज़ डेवलप होंगे, जिस कंपनी के कर्मचारी जो है वो विकसित होते हैं, उसको वह संस्था भी विकास करती है। थर्ड पॉइंट है, संस्था की कार्यकुशलता बढ़ती है इसके द्वारा। एफिशिएंसी ऑफ द कंपनी इंक्रीजेस। आपस में मिलकर कार्य करने से कार्य करने की क्षमता वर्कर की बढ़ेगी तो संस्था की भी बढ़ेगी। चौथा पॉइंट है, अप्रत्यक्ष प्रशिक्षण का मार्ग, मीडिया ऑफ इनडायरेक्ट ट्रेनिंग। यहाँ पर प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग, काम सीखना, और अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट। हम यहाँ पर कंपनी के अधिकारी हमारे को काम नहीं सिखा रहे होते, बल्कि हम आपस में मिलकर एक दूसरे से सीखते हैं। कि जैसे अगर हमारे को हमारी मशीन में कोई प्रॉब्लम आ गई, हम अपने साथी दूसरे साथ में काम करने वाले वर्कर को पूछते हैं कि ये प्रॉब्लम आ गई, इसको कैसे दूर करना है, तो वो हमसे सीखेगा। और उसके सामने कोई समस्या आती है तो हम उसे बताएंगे। तो ऐसी स्थिति में इनडायरेक्टली हम एक दूसरे की मदद करके सीखते हैं। तो अब समता संदेशवान की हानियाँ, सीमाएँ, डिसएडवांटेज, लिमिटेशंस की बात करें हम, क्या कमियाँ हो सकती हैं। पहला है सामूहिक भावना। ना हो तो ये विधि बेकार है। द वर्कर डोंट वांट टू वर्क म्यूचुअली विद म्यूचुअल कोऑपरेशन देन इट डजंट वर्क। यदि वर्कर में आपस में मिलकर के एक दूसरे के साथ सहयोग के साथ कार्य करने की भावना नहीं होती है तो फिर ये विधि काम नहीं करती। सेकंड है, यदि समन्वय नहीं होता तो दोनों विभाग एक ही समस्या पर काम करते रहेंगे। विदाउट कोऑपरेशन और डिपार्टमेंट्स विल सफ़र विद द सेम प्रॉब्लम। मतलब यह है कि मेरे सामने भी वही समस्या आ गई, दूसरे वर्कर के सामने भी वही समस्या आई है दूसरे विभाग में। तो अगर हम आपस में मिलकर के अपनी समस्या एक दूसरे से डिस्कस नहीं करेंगे तो हम भी उस वही कार्य करते रहेंगे, वो भी वही समस्या पर फंसा रहेगा। मिलकर के यदि हम सोचें तो समस्या का कुछ ना कुछ हल जो है वो अवश्य निकल आता है। इसके बाद में अगला जो हमारा प्रकार है वो है आरेखी संप्रेषण या डायगोनल कम्युनिकेशन। वीडियो को रोक करके अब साथ साथ में पॉइंट्स को नोट करते रहिए। डायगोनल कम्युनिकेशन का डायग्राम बनाया गया है राइट साइड में। जैसे एक डिपार्टमेंट का मैनेजर है, वर्कर फोरमैन सुपरवाइज़र है, दूसरे डिपार्टमेंट का भी मैनेजर है, फोरमैन सुपरवाइज़र या वर्कर्स हैं। तो हम अपने अधिकारी से नहीं पूछ पाते, उसके पास टाइम नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर से पूछते हैं। तो ये आरेखी या डायगोनल कहलाता है। किसी और विभाग के अधिकारी से पूछना, किसी और कंपनी के कर्मचारी से पूछना इत्यादि, अधिकारी से पूछना। जब समय का अभाव होता है हमारे अधिकारी के पास तो हम दूसरों की मदद लेते हैं। लाभों पर आते हैं इसमें, और पहला लाभ हमारे को दिया गया, श्रृंखला का बंधन ना होने से अधिक प्रभावशाली होता ना। वार्डिंग ऑफ द हायरार्की इज मोर इफेक्टिव। श्रृंखला का बंधन किया, अगर हमें हमारे डायरेक्टर के पास समय नहीं है या हमारे मैनेजर के पास समय नहीं है तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, दूसरे यहाँ पर बंधन नहीं होता कि हम दूसरे डिपार्टमेंट से नहीं पूछ सकते। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अपने मैनेजर्स को छोड़ करके, हायरार्की मतलब एक जो लेवल है हमारा
अधिकारियों का, उसको हम छोड़ करके दूसरे डिपार्टमेंट के अधिकारियों से हम पूछते हैं, तो ये ज़्यादा प्रभावशाली होता है। समय की बचत यहाँ पर हो जाती है, सेविंग ऑफ द टाइम यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि मैनेजर के पास टाइम नहीं है, अगर वो आज नहीं आया हुआ तो दूसरे मैनेजर से पूछ के हम काम अपना चालू रखेंगे। थर्ड, अधिकारी और कर्मचारी में मजबूत संबंध यहाँ पर बनते हैं, गुड रिलेशन बिटवीन द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स। न केवल अपने विभाग के अधिकारी बल्कि दूसरे विभाग के अधिकारियों के साथ भी हमारे कर्मचारियों के संबंध अच्छे बनते हैं, क्योंकि वो हमारी मदद करेंगे। सभी विभागों में समन्वय होता है। चौथा पॉइंट, कोऑपरेशन बिटवीन ऑल डिपार्टमेंट्स, क्योंकि हम एक विभाग के दूसरे विभाग के साथ मिल करके जब एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो सहयोग से संबंध अच्छे बनेंगे और कार्य रुकता नहीं। अगर हमारा मैनेजर नहीं आया, दूसरे मैनेजर से हमने काम कैसे करना है पूछ लिया, तो हमारा काम रुकेगा नहीं। नो इंटरप्शन इन प्रोडक्शन। हानियाँ भी हमारे को दी गई हैं आगे अब। आरेखीय संप्रेषण या डायगोनल कम्युनिकेशन की हानियों में पहला पॉइंट है, कुछ अधिकारियों को अनदेखा यहाँ पर करते हैं। सम ऑफिसर्स आर इग्नोर्ड। अपने अधिकारी को हमने अनदेखा कर लिया तो कुछ अधिकारी जिन्हें हमने नहीं पूछा वो नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि दूसरे डिपार्टमेंट से जाकर हम पूछ रहे हैं और अपने अधिकारियों को कोई वैल्यू नहीं दे रहे। सेकंड है, अफवाहों को बढ़ावा जो संस्था के लिए हानिकारक हो सकता है। र्यूमर्स आर स्प्रेड विच आर हार्मफुल फॉर द कंपनी। सामान्यतः दूसरे डिपार्टमेंट से जब हम सूचना लेंगे वो ऑथेंटिक या अधिकृत या सही सूचना नहीं होगी, क्योंकि ये वर्बल ही बताया जाएगा हमारे को कि आप ऐसा करके देख लो, जबकि हमारे अधिकारी से यदि हम पूछेंगे तो बिल्कुल वो सही सही सूचनाएं देगा। इसलिए यहाँ पर अधूरी गलत सूचनाएं होने की संभावना होती है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ओरल या फिर वर्बल कम्युनिकेशन या मौखिक संदेशवान। ओरल वर्बल कम्युनिकेशन या मौखिक संदेशवान का मतलब हुआ जहाँ पर कि हम बोल करके संदेश देते हैं, फेस टू फेस एक दूसरे के सामने हम होते हैं। डायरेक्ट कम्युनिकेशन प्रत्यक्ष संप्रेषण यहाँ पर होता है। इनडायरेक्ट भी हो सकता है जब फ़ोन पर हम बात करते हैं। टू वे कम्युनिकेशन यहाँ पर होता है, व्यक्ति जब सामने है तो हम उससे कोई बात कह भी सकते हैं और उससे कुछ पूछ भी सकते हैं। फीडबैक भी हमें मिल जाती है, जानकारी मिल जाती है कि क्या वो व्यक्ति हमारी बात को समझ चुका है, संतुष्ट है, कार्य करेगा या नहीं करेगा। अगर कोई डाउट होते हैं, अगर कोई संदेह होता है, हमने कोई कार्य दिया वर्कर को समझ में नहीं आया, संदेह है, तो इंस्टेंटली वो तुरंत उस संदेह का निवारण कर सकता है, पूछ सकता है कि भाई ये मुझे समझ नहीं आया, मुझे बता दो। लाभ या एडवांटेजेस दिए गए हैं वर्बल कम्युनिकेशन के। समय और धन की यहाँ पर बचत होती है, टाइम एंड मनी इज सेव्ड। व्यक्ति को हमने बुलाया, उसे कुछ चीज़ समझा दिया तो हमारा समय बच गया, लेटर लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी, पैसे की भी बचत हो गई। सेकंड है, प्रतिक्रिया का तुरंत ज्ञान, क्विक फीडबैक, कि जब हमने उसे बोला ये काम करो, वो बता सकता है कि मेरे पास और काम है इसलिए अभी मैं नहीं कर सकता, तो काम करेगा नहीं करेगा वो हमें तुरंत पता चल जाता है। संदेह का तुरंत निवारण, डाउट्स आर क्लियर एट द स्पॉट। इसका मतलब है हमने कोई कार्य बताया, अगर वर्कर को कोई डाउट है कि ये काम कैसे करना है कैसे नहीं करना है, तो वो तुरंत पूछ सकता है और डाउट उसका क्लियर हो जाएगा। गोपनीयता का बने रहना, सीक्रेसी इज मेंटेन्ड। डायरेक्टर ने सीधा ही वर्कर को जब बुलाया और बुला करके कोई संदेश दिया, तो ऐसी स्थिति में डायरेक्टर और वर्कर के बीच में क्या बातचीत हुई है किसी और को मालूम नहीं चलता है, इसलिए गोपनीयता यहाँ पर संदेश की बनी रहती है। पांचवा पॉइंट है, तुरंत कार्रवाई का होना, क्विक रिस्पांस। तुरंत हमने कोई संदेश कार्य करवाना है तो तुरंत हम वर्कर को बुलाएंगे, उसे बोलेंगे भाई अभी ये काम शुरू करो, अर्जेंट है। वर्कर को जैसे ही संदेश मिला तुरंत वो काम शुरू कर देगा, जबकि रिटर्न में संदेश पहुंचने में देरी हो सकती थी। इसी वर्बल कम्युनिकेशन या मौखिक संदेशवान की कुछ हानियाँ भी हैं। और पहला पॉइंट है, प्रत्यक्ष संपर्क के बिना अनुपयुक्त, विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इट्स यूजलेस। यदि हम किसी व्यक्ति को संदेश देना चाहते हैं इस तरीके से मौखिक रूप से, परंतु वो व्यक्ति भी आज छुट्टी पर है या आज आया नहीं है, तो संदेश नहीं दिया जा सकेगा। सेकंड, लिखित सबूत का अभाव, नो रिटर्न प्रूफ। मौखिक संदेशवान में क्या होता है कि आज डायरेक्टर ने वर्कर को ये काम दिया और कल वर्क डायरेक्टर बोला कि मैंने आपको ये नहीं बोला था, 50 चीज़ें बनाने को नहीं बोला था, 100 चीज़ें बनाने को बोला था, तो वर्कर के पास उसका कोई प्रूफ नहीं होता है कि भैया आपने क्या बोला, जबकि रिटर्न कम्युनिकेशन लिखित संदेशवान में उसके पास सबूत होता है। थर्ड पॉइंट, अधिक व्यय, कॉस्टली होता है, क्योंकि यहाँ पर खर्चा आता है। अगर हम फ़ोन के ऊपर कोई संदेश दे रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट में फ़ोन पे भी हम बात कर सकते हैं, ऑन फ़ोन यदि कन्वर्सेशन करते हैं और बहुत डिटेल में हमें समझाना होगा तो ऐसी स्थिति में ज़्यादा खर्चा आ सकता है। अस्पष्टता यहाँ पर होती है, नॉट क्लियर। अगर हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं, संदेश दे रहे हैं और सिग्नल डिस्टर्ब है या क्लियर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में संदेश अस्पष्ट होता है और वर्कर को सही तरीके से समझ नहीं आएगा क्या करना है।
पांचवा पॉइंट है भविष्य के संदर्भ के लिए अनुपयुक्त, नो रिटर्न प्रूफ फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। फ्यूचर में देखना हो कि कब क्या कार्य किया गया था, तो यहाँ पर तो लेटर कोई होता नहीं है जो हमने सेव करके रखा हो, इससे फ्यूचर में प्रूफ हमारे पास कुछ नहीं होगा। अगला टाइप हमारा जो है वो है रिटर्न कम्युनिकेशन या लिखित संदेशवाहन। इसकी सब्जेक्ट मैटर क्या हो सकते हैं? जब रिटर्न में हम कोई चीज़ देते हैं, पत्र हो सकते हैं जो कि हमने दूसरे व्यापारी को लिखा, पत्रिकाएं मैगजीन्स हो सकती हैं, बुलेटिन हो सकते हैं, न्यूज़पेपर्स हो सकते हैं, रिपोर्ट्स हो सकते हैं, मैनुअल, हैंडबुक, डायरीज, कुछ भी हो सकते हैं। संदेश लिखने का ये संदेश जो है लिखित रूप में दिया जाता है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। लिखित संदेशवाहन करते समय ये पॉइंट भी पूछे जा सकते हैं कि इसकी विषय सामग्री क्या होगी, तो ऊपर जो हमने डिस्कस किया। और उस लिखित संदेशवाहन में क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए वो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि संदेश लिखने में सावधानी रखी जानी चाहिए। गलत लैंग्वेज का प्रयोग नहीं होना चाहिए, जो भी हम करें वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, राइटिंग सुंदर होनी चाहिए ताकि आसानी से समझ में आ सके। पत्र जो हमारा है वो आकर्षक होना चाहिए ताकि हमारे ग्राहक के ध्यान को या दूसरे व्यापारी उससे आकर्षित होकर हमें कुछ ऑर्डर दे सके। ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए जिसके कि अनेक अर्थ निकलते हों, कन्फ्यूजन हो सामने वाले व्यक्ति को। एक अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। भाषा की शुद्धता होनी चाहिए, जो जिस भाषा का प्रयोग हम कर रहे हैं पत्र को लिखने में वो शुद्ध होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए। संक्षिप्त में लिखा जाना चाहिए, पत्र बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि हो सकता है सामने वाले व्यक्ति के पास उसे पढ़ने का समय नहीं हो। विषय सामग्रीपूर्ण होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जिस विषय से संबंधित है उसकी सामग्री, जो भी मैटर हम देना चाहते हैं वो अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। संदेश क्रमबद्ध होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप हमें अपनी बात को कहना है और धारावाहिक होने चाहिए। एक फ्लो में हमें अपनी बात को लिखना है। ऐसा नहीं है कि आधी बातें हम यहाँ लिख रहे हैं, आधी बातें ऊपर हैं, आधी बातें नीचे हैं। भाषा शिष्ट होनी चाहिए। शिष्ट मतलब अच्छी, सभ्य, रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज का प्रयोग हमें करना है। नम्रतापूर्वक व्यवहार करना है, सम्मानपूर्वक उसे व्यवहार करना है और संभव हो सके तो टाइप किया हुआ लेटर होना चाहिए। तो ये लिखित संदेशवाहन थे कि कुछ बातें थी। अब हम उसके लाभों के बारे में पढ़ेंगे, क्या इसके एडवांटेजेस, मेरिट्स हो सकते हैं। और पहला पॉइंट है प्रत्यक्ष संपर्क जरूरी नहीं, नॉट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इज रिक्वायर्ड। व्यक्ति को जब लिखित में संदेश हम देना चाहते हैं तो व्यक्ति मेरे सामने हो ऐसा आवश्यक नहीं होता। स्पष्ट संदेश, मैसेज क्लियर होता है क्योंकि यहाँ पर फ़ोन में जैसे डिस्टर्बेंस होती है वैसे यहाँ पर डिस्टर्बेंस नहीं होती। प्रत्यक्ष प्रमाण का होना, प्रूफ इज़ अवेलेबल। यहाँ पर हमने जो लेटर दिया है, वर्कर को आदेश दिया कि आप ये काम करेंगे, तो वर्कर के पास उसका रिटर्न प्रूफ होता है कि ये देखिए आपने हमें कार्य दिया था। कम व्यय, लेस एक्सपेंसिव। फ़ोन पे बिल आता है परंतु रिटर्न में ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। और पांचवा पॉइंट है भविष्य संदर्भ के लिए उपयुक्त, सूटेबल फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। फ्यूचर में भी यदि हम देखना चाहते हैं कि कब क्या कार्य दिया गया था तो हम उसको देख सकते हैं। इसकी हानियाँ, कमियाँ, डिसएडवांटेज रिटर्न कम्युनिकेशन की। पहला, गोपनीयता का अभाव, लैक ऑफ सीक्रेसी। यदि एक डायरेक्टर ने एक वर्कर को रिटर्न में कोई आदेश दिया तो बीच में मैनेजर, वर्कर, फोरमैन, सुपरवाइज़र जो भी आते हैं वो सारे के सारे उस लेटर को पढ़ेंगे, तो यहाँ पर गोपनीयता, सीक्रेसी नहीं होती। समय, श्रम, धन का अपव्यय, वेस्टेज ऑफ टाइम, लेबर एंड मनी। पहले मैनेजर जो है वो संदेश बोलेगा अपने पीए को, उसके बाद वो उसे लेटर पे टाइप करेगा। टाइप करने के बाद वो लेटर अगर हमने भिजवाना है किसी व्यापारी को तो बाई पोस्ट जाएगा तो उसका भी खर्चा आएगा। उसके बाद अनावश्यक देरी हो जाती है, नेसेसरी डिले। अगर टाइपिस्ट नहीं आया हुआ ऑफिस में, पीए नहीं आया हुआ है, स्टेनोग्राफर नहीं है, तो फिर मैसेज भिजवाने में देरी हो जाती है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिटर्न कम्युनिकेशन, लिखित संदेशवाहन और मौखिक संदेशवाहन, वर्बल कम्युनिकेशन में अंतर क्या है। तो पहला कॉलम आप बनाएंगे डिफरेंस, बेसिस ऑफ डिफरेंस। उसके बाद में रिटर्न कम्युनिकेशन, देन वर्बल कम्युनिकेशन। उसके बाद पहला पॉइंट है गोपनीयता, सीक्रेसी। तो गोपनीयता की बात हम करें रिटर्न कम्युनिकेशन में, इसका अभाव मतलब कमी होती है। नो सीक्रेसी इज मेंटेन्ड हियर। कारण क्या होता है कि जो पत्र डायरेक्टर ने वर्कर को लिखा वो सभी व्यक्तियों से होकर गुजरा है तो सभी ने उसको पढ़ा है। मौखिक वर्बल कम्युनिकेशन में डायरेक्टर ने वर्कर को अपने कैबिन में बुलाकर क्या कहा इसके बारे में और लोगों को जानकारी नहीं होती, इसलिए यहाँ पर सीक्रेसी मेंटेन होती है। या फ़ोन पे भी यदि हम बात कर रहे हैं तो उसी व्यापारी को पता चल रहा है, बाकी व्यापारियों को उसके बारे में पता नहीं चलता। सेकंड है प्रमाण या फिर प्रूफ। रिटर्न में अगर हमने कोई चीज़ भेजी है तो उसका लिखित प्रमाण या प्रूफ जो होता है, रिटर्न प्रूफ इज़ अवेलेबल। वो उस व्यापारी के पास पत्र होता है कि देखिए आपने मुझे ऑर्डर भेजा था। जबकि वर्बल कम्युनिकेशन, मौखिक संदेशवान में हमने केवल बोला था इसलिए कोई प्रमाण या प्रूफ हमारे पास उपलब्ध नहीं होता। थर्ड पॉइंट है समय या फिर टाइम।
लेकिन संदेशवान में टाइम अधिक लगता है, तो हमने कहा कि पहले जो है वो मैनेजर जो है वो पीए को बुलाएगा, वो टाइप करेगा, फिर बाई पोस्ट लेटर जाएगा, तो ज़्यादा टाइम लगेगा, मोर टाइम इज़ रिक्वायर्ड। लेस टाइम या कम समय लगता है मौखिक संदेशवान में। सीधा ही हमने व्यक्ति को बुलाया या फ़ोन किया और बोल दिया तो कम समय लगता है। अगला है जानकारी या फिर नॉलेज। प्रतिक्रिया की जानकारी नहीं होती, नो फीडबैक। रिटर्न में हमने एक पत्र लिखा है किसी दूसरे व्यापारी को, क्या वो सहमत है, क्या वो सामान भेजेगा नहीं भेजेगा। यदि जवाब नहीं आता तो उसकी रिएक्शन क्या हुआ उसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती। मौखिक संदेशवान में सामने व्यक्ति बैठा है या फ़ोन पे बात कर रहा है तो बोल देगा हाँ मेरे पास अभी समय नहीं है या सामान नहीं है, तो जानकारी हमें तुरंत हो जाती है। पाँचों पॉइंट है भावी संदर्भ। भावी मतलब भविष्य में, संदर्भ मतलब रेफरेंस, ये देखना हो तो फ्यूचर रेफरेंस। लेटर में जो दिया गया, रिटर्न में जो दिया गया वो फ्यूचर में हम उसे देख सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जबकि रिटर्न कम्युनिकेशन में कोई भी डॉक्यूमेंट हमारे पास कागज़ नहीं होता जिसका कि प्रयोग फ्यूचर में देखने के लिए हो सके कि हाँ उस टाइम पर क्या दिया गया था। इट कांट बी यूज फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। सिक्स पॉइंट है प्रत्यक्ष संपर्क, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। रिटर्न कम्युनिकेशन में व्यक्ति हमारे सामने हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता, इट्स नॉट रिक्वायर्ड नेसेसरली। जबकि मौखिक संदेशों में व्यक्ति का सामने होना ज़रूरी होता है, इट्स रिक्वायर्ड, क्योंकि यदि वो व्यक्ति या तो हमारे सामने हो या फ़ोन पर ही बात हो सकती है। सेंट प्रतिपुष्टि का समय, टाइम ऑफ फीडबैक। हमने एक व्यापारी को पत्र लिखा और उसका जवाब आने में जो है काफ़ी समय लग सकता है, अधिक समय लग सकता है, मोर टाइम इज़ रिक्वायर्ड। मौखिक संदेशों में व्यक्ति मेरे सामने है और हम संदेश जब दे रहे हैं तो उसे तुरंत वो संतुष्ट है नहीं है, कार्य करेगा, इसके बारे में कम समय में ही हमें जानकारी मिल जाती है। आठवां पॉइंट है उत्तर प्रत्युत्तर की सुविधा, आंसर फैसिलिटी। उत्तर प्रत्युत्तर मतलब हमने कोई चीज़ पूछी, उसने हमें उत्तर दिया और उसकी बात का हमने उत्तर दिया, तो ये फैसिलिटी है। तो लिखित संदेशवान में ये फैसिलिटी कम होती है, नॉट अवेलेबल। कारण ये होता है कि हमने पत्र लिखा, उसका जवाब आएगा नहीं आएगा नहीं मालूम। जबकि मौखिक संदेशवान में हमने कोई चीज़ पूछी, उसने हमें आंसर दिया, और उसने कुछ पूछा, उसका आंसर हमने दिया, तो ये सुविधा उपलब्ध होती है, दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल। अगला है स्वरूप या फिर टाइप। रिटर्न कम्युनिकेशन सामान्यतः औपचारिक संदेशवान में होती है। इसका स्वरूप जो होता है वो फॉर्मल होता है, कि सामान्यतः ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन जो है वो भेजी जाती हैं। और मौखिक संदेशवान में अनौपचारिक भी हो सकती हैं, व्यक्तिगत समस्याएं भी हम जाकर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो ये इनफॉर्मल हो सकता है। उसके बाद में अगला जो टॉपिक हमारा है वो है सांकेतिक संदेशवान, जेस्चरल कम्युनिकेशन। सांकेतिक में क्या होता है कि संकेत के दिन यहाँ पर जो संदेश दिया जाता है, देखें जैसे कि अगर किसी व्यक्ति ने हमसे पूछा हम बिज़ी हैं, तो शरीर को हिलाकर या फिर हम किसी को हाथ से बुलाते हैं इशारा करके आप आ जाओ, चेहरे के हाव भाव के हमने कहा नहीं हम गुस्सा हो गए, तो वो कहेगा कि नहीं इससे नाराज़ हो गया है अधिकारी। इशारा में हम उसको बुलाते हैं गर्दन हिला के कि आप आ जाओ। तो ये जो है सभी संकेत के द्वारा, जैसे कि एक जो ऑफिसर है वो बेल बजाता है, तो इसका मतलब है कि उसने जो पीएन है उसको बुलाया है। या फिर कई ऑफिस होते हैं उनके बाहर दो बल्ब लगे होते हैं, ग्रीन और रेड। ग्रीन का मतलब है कि आप आ सकते हैं, मैनेजर अभी फ्री है, और रेड बल्ब जला है इसका मतलब अभी बिज़ी है, आप नहीं आएंगे अंदर। तो ये सांकेतिक संदेशवान के प्रकार हो सकते हैं। इसमें इसका जो मीनिंग है उसमें आप ये चीज़ मेंशन कर सकते हैं, इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है, तुरंत जैसे ही बेल बजाए इसका मतलब हुआ कि पीएन को अब अंदर आना है, बुलाया गया है। सामान्यतः सांकेतिक संदेशवान के द्वारा छोटे मैसेजेस जो है वही दिए जा सकते हैं, बड़े मैसेजेस नहीं दिए जा सकते। तब इसके लाभों को हम देखें, एडवांटेजेस ऑफ जेस्चरल कम्युनिकेशन। शीघ्र सूचनाओं का प्रेषण, इन्फॉर्मेशन आर सेंट क्विकली। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन तुरंत जो है वो भेजी जाती हैं। कम खर्चा यहाँ पर आता है, लेस कॉस्टली, क्योंकि एक बार इशारा से हमने किसी व्यक्ति को बुला लिया तो उसमें खर्चा कोई नहीं आया। थर्ड है शीघ्र प्रतिपुष्टि, क्विक फीडबैक। अगर वो व्यक्ति कार्य करने के लिए तैयार है या नहीं है, आएगा नहीं आएगा, हमें तुरंत पता चल जाता है। समय की बचत होती है, हमने बेल बजाया और तुरंत पीएन जो है हमारे पास आ जाता है। अगला है कार्य क्षमता में वृद्धि, वर्किंग एफिशिएंसी इंक्रीजेस, क्योंकि यहाँ पर हमारा टाइम बच जाता है। हमने बेल बजाई, वर्क पीएन आ गया और वही पीएन जाएगा और जिस किसी कर्मचारी को बुलाना है उसको बुला करके ला सकता है। हानियाँ हैं अब सांकेतिक संदेशवान की, डिसएडवांटेजेस। पहला, गोपनीयता की कमी। जैसे बेल बजी है, सारे फैक्ट्री में पता चल जाता है कि मैनेजर ने पीएन को बुलाया है, लेस सीक्रेसी।
सेकंड है बहुत कम सूचनाओं के लिए उपयुक्त होता है, सूटेबल फॉर द फ्यू मैसेजेस, केवल बुलाया नहीं बुलाया हाँ ना इत्यादि मैसेजेस में इसका प्रयोग किया जा सकता है। संकेतों का विपरीत अर्थ समझा जा सकता है, सिग्नल्स में भी मिस इंटरप्रेटेड, कि हमने उसको बुलाया था, उसके लिए हमने गर्दन हिलाई, उसने सोचा कि शायद हमने हाँ कही है, तो वो पहले कुछ कार्य उसने पूछा था, हमने हाँ कही, उसने ऐसा सोचा है, तो उसका मीनिंग गलत लग सकता है। फोर्थ पॉइंट है दोनों पक्षकारों का आमने सामने होना आवश्यक है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू पर्सन पार्टीज इज नेसेसरी। दोनों व्यक्ति आमने सामने होंगे तभी सांकेतिक संदेशवान हो पाएगा। यदि पीएन कहीं और बाहर गया हुआ है तो हमारे बेल बजाने का कोई प्रभाव नहीं होगा। लिखित प्रमाण का अभाव, नो रिटर्न प्रूफ, इसमें यदि हमने गर्दन हिलाकर बोला ये काम कर दो तो इसका कोई प्रूफ नहीं होगा, क्योंकि हमने गर्दन हिलाई थी, रिटर्न में हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कल को अगर हम मुकर जाते हैं तो। सिक्स पॉइंट है केवल बहुत छोटे संदेशों के लिए उपयुक्त है, सूटेबल फॉर द स्मॉल मैसेजेस ओनली, बड़े बड़े संदेश इस माध्यम के द्वारा नहीं दिए जा सकते।